हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हम आपकी हिंदी जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आपकी 25 क्लास होंगी। यदि आप ये 25 क्लास देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी, ये 25 क्लास यदि आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको फिर से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी टॉपिक बिल्कुल ट्रिक वाइज करा रहे हैं और वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपका सपोर्ट, आपका लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। कुछ लोगों को खुशी हो रही है, कुछ लोगों को दुख हो रहा है ये सुनकर कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं। उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही दे दिया है और 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, 11 फरवरी को। क्योंकि उसके बाद इलेक्शन है, उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। वहीं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका फरवरी से लेकर मार्च तक चलेगा, ये भी मार्च में हो जाएगा। वहीं 10वीं और 12वीं की जो है बोर्ड की परीक्षा हैं वो भी जो है फरवरी मार्च में ही होंगी। तो फरवरी मार्च जो है इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम आपके होंगे। मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि आप जो है यूपी पुलिस को जो है तैयारी को बरकरार बनाए रखिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी आते ही 1 से 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जिन लोगों ने वो बात सीरियसली ली है तो वो अपनी जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें खुशी हो रही है कि जल्दी से एग्ज़ाम हो रहा है। जो बच्चे इसी इंतज़ार में थे कि वैकेंसी आएंगी, 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, तैयारी कर लेंगे, उनके लिए दुख की बात है। लेकिन अभी भी उनके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। 27 तारीख से आपके जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा यूपी पुलिस का, जिसमें आपकी 60,000 प्लस वैकेंसी है। सिलेबस आपका उसमें दे रखा है और नोटिफिकेशन को आप जाके अच्छे से पढ़ेंगे और ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करूँगा आप सभी की जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो यूपी पुलिस की तैयारी अपनी बरकरार बनाए रखें, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि भाई आपके एग्ज़ाम जैसे ही आपका फॉर्म आएगा, भर्ती आएगी, उसके 1 से 2 महीने का टाइम ही आपको मैक्सिमम मिलेगा और आपकी जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये निश्चिंत है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा और 11 फरवरी आपकी डेट भी दे दी गई है। तो अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए। उसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 से 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। वहीं 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, जो हम हिंदी आपकी करा रहे हैं। आप ये 25 क्लास जो है अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपनी हिंदी जो है वो 37 में से 37 नंबर लेकर आएंगे। वहीं आपके जो है मैथ मैथ के आपके जो है 20 18-20 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाएंगे। बाकी जो कुछ बचा है वो जीके जीएस, जो कि आपका 37 से 40 नंबर की पूछे जाएगी। यदि आपकी ये दोनों कंप्लीट हैं, ये दोनों की तैयारी अच्छी है, रीजनिंग और हिंदी, तो इनके ही आपके जो है 90 से 95 क्वेश्चन रीजनिंग और हिंदी के ही आपके हो जाएंगे। उसमें से क्या है, मैथ में आप जो है मैथ में पूरे के पूरे नंबर भी लेकर आएंगे बच्चे, लेकिन इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे। वो हार्ड क्वेश्चन सबके लिए होंगे। यदि आप इसमें भी 10 क्वेश्चन करके आते हैं, 10 नंबर लेकर आते हैं, तो रीजनिंग में भी जो है आप कुल मिलाकर यह है कि जीके जीएस में भी आप कुछ भी मतलब कर लीजिए, उसमें भी आप 15 नंबर लेकर आ जाएंगे। लेकिन मेन फोकस जो है ना आपका वो होगा रीजनिंग और हिंदी पर। जिस बच्चे की रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट है, हमने आपकी कराई भी है। यूपी पुलिस का अलग से हम प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। कुछ टाइम से हमने वो प्रैक्टिस सेट बंद कर दिया क्योंकि आपने बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं किया। यदि आप चाहते हैं तो हम वो प्रैक्टिस सेट जो है कल से फिर से शुरू करा देंगे। उसमें आपकी हिंदी होती है, जीके जीएस होती है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है और यूपी जीके भी उसमें हमारी होती है। तो यूपी जीके की भी आपके इसमें जो है 5 से 6 क्वेश्चन भी यूपी जीके के पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। आज के हमारे 2 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें होंगे आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। बस मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देखो, विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको वही विलोम और पर्यायवाची कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपको जो है जैसे ही मैं यहाँ पे कराऊँ उनको टिक कर लेना है और अपनी बुक में जो है एक बार उनको रिवीजन कर लेना है, सारे विलोम और पर्यायवाची को। लेकिन जो जो मोस्ट है ना वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। सबसे पहले चलते हैं विलोम शब्द पर। विलोम विलोम शब्द आपको पता ही है,
विलोम शब्द होते हैं हमारे अपोजिट, एक दूसरे के। जैसे दिन, दिन का हो गया रात। आकाश, पाताल। माता, पिता। अच्छा, बुरा। क्रिया, प्रतिक्रिया। ये हो गए हमारे विलोम शब्द। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं विलोम शब्द। सबसे पहले हम जो विलोम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंधकार। अंधकार का विलोम हमारा क्या होता है? हमें दे रखा है अंधकार। अंधकार का जो विलोम होता है हमारा वो क्या होता है? वो होता है हमारा अंधकार का विलोम वो होता है प्रकाश। अंधकार और इसका विलोम हो जाए क्या? प्रकाश, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है तम। तम। तम का विलोम क्या होता है? तम का विलोम होता है ज्योत्सना। ये ज्योत्सना जो है ये आपका शुद्ध में भी लिखने को आ जाता है कि ज्योत्सना हमारा शुद्ध किस तरीके से लिखा जाता है। तो शुद्ध भी हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। और जो विलोम हो जाएगा तम का वो हो जाएगा क्या? हो जाएगा ज्योत्सना। नेक्स्ट है उषण। उषण का विलोम क्या होता है? उषण। उषण का विलोम हमारा क्या होता है? उषण का जो विलोम होता है वो होता है हमारा शीतल। उषण का विलोम होता है क्या हमारा? शीतल। नेक्स्ट, वो मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही क्लास कर लेते हैं इस टॉपिक को जो है अपनी बुक से ज़रूर पढ़ेंगे, विलोम और पर्यायवाची। लेकिन जो मैं 25 क्लास कराऊंगा आप इन 25 क्लासों को जरूर से ज़रूर देखें। आपकी यूपी पुलिस एसएससी जीडी में इन क्लासों का एनरोल होगा और हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर करके आएंगे। वो प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ वो भी मैं आपके लिए करा दूंगा, फिर से शुरू करा दूंगा। बस आपको लाइक, शेयर, कमेंट ये करते रहना है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एसएससी जीडी है आपके और यूपी पुलिस है आपके सर पर, ठीक है। उसके बावजूद एक वैकेंसी और है जो है दिल्ली पुलिस होमगार्ड की। दिल्ली पुलिस होमगार्ड बहुत जल्दी आपको वो वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसकी भी जो प्रक्रिया है ना वो भी फरवरी मार्च से ही शुरू होने वाली है। तो भाई बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, बस अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो है मनसा। एक होता है मनसा। आप क्या सोचते हैं कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे दिन का विलोम रात? ऐसे नहीं पूछा जाता। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके दिमाग को हैंग कर दें। देखो, मनसा। मनसा का विलोम क्या होता है? मनसा का विलोम होता है कर्मणा। मनसा का विलोम होता है क्या? कर्मणा। ये हो गया किसका? हमारा मनसा का विलोम। एक होगा सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा आपका? सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? वो होगा स्थूल। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा स्थूल। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आएंगे जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिल्कुल नोट्स मैं ऐसे करा रहा हूँ आपके। यदि आप ये 25 क्लास का नोट्स बना के रख लेते हैं ना, आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ट्रिक से करा रहा हूँ। और उसके बाद भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पर, यदि आप क्लास चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन का डाउट है किसी भी सब्जेक्ट का, आप जो है बिना देरी किए आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो है मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बस अपना जो है लाइक शेयर करते रहेंगे, क्योंकि भाई लाइक शेयर करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। बस आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे हमें भी लगता है कि भाई हाँ हम जो तैयारी करा रहे हैं ना उसमें और अपनी जो है जान झोंक दें बिल्कुल। तो आप लाइक और शेयर का ध्यान ध्यान जो है बिल्कुल रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यौवन। यौवन। यौवन का विलोम क्या होता है हमारा? यौवन का विलोम जो होता है वो होता है जरा। जरा। इस तरीके से यौवन का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा जरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है हमारा? अज्ञ का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अज्ञ का विलोम वो होता है विग। देखो क्वेश्चन मैं आपको भी करा देता, यहाँ पर मैं वही ऑप्शन वाले क्वेश्चन करा देता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, विलोम और पर्यायवाची जितने आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो ही बेहतर है। मैं आपको वही विलोम पर्यायवाची यहाँ पर करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही मैं जो है ऑप्शन लेकर आता चार चार, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। इसमें मैं आपको ज़्यादा समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, और वही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा चलते हैं। दूसरा होता है थोक का विलोम क्या होगा? थोक। थोक का जो विलोम होगा वो होगा परचून। थोक का विलोम क्या होगा? वो होगा हमारा परचून।
एक वो होता है क्षणिक। बहुत पूछा जाता है आपसे क्षणिक, कि क्षणिक का विलोम हमारा क्या होगा। क्षणिक का विलोम होता है हमारा क्या, शाश्वत। क्षणिक का विलोम होता है हमारा क्या, होता है शाश्वत। ये होता है हमारा क्षणिक का विलोम। सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि, इसका विलोम हमारा क्या होगा, इसका विलोम होगा हमारा प्रलय। प्रलय। ये 25 क्लास में जो है मैं आपकी जो है 12 क्लास करा चुका हूँ। वो 12 क्लास आप जरूर से जरूर देख लें। आपकी यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए वो क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस आप अपने नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को नोट करते रहें, आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपी पुलिस में से मैं आपको बता दूँ 37 में से 37 क्वेश्चन आप करके आएंगे यदि आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा जाता है जंगम। जंगम जो है बहुत बार पूछा जाता है हमारा। जंगम का विलोम क्या होगा, होगा स्थावर। ये होता है क्या, जंगम का हमारा विलोम। नेक्स्ट होता है विराट। विराट का विलोम क्या होता है। विराट के नाम से आपके सीधी जो है दिमाग में क्या आएगी बात, वो आएगी विराट कोहली की। लेकिन यहाँ विराट का विलोम क्या होगा, वो होगा क्षुद्र। विराट का विलोम। अग्ग। अग्ग का विलोम क्या होगा, अग्ग का विलोम जो होगा वो होगा विज्ञ। गौरव। गौरव का विलोम क्या होगा, यह है गौरव। गौरव का विलोम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा लाघव। लाघव। गौरव का विलोम लाघव जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा जाता है बहुत बार जो पूछा गया है वो है क्या हमारा, वो हो जाएगा तिमिर। तिमिर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तिमिर का विलोम क्या है। त्रिम। त्रिम का विलोम हो जाएगा, तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या हमारा आलोक। नेक्स्ट अमर। अमर का विलोम क्या होगा, देखो ये है अमर। अमर का विलोम क्या होगा, वो हो गया क्या मृत्यु। अमर का जो है विलोम हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको ये चीज़ें समझनी है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया अभी कि अमर शब्द का विलोम शब्द बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको बताना है क्या मृत्यु। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है अमर का विलोम शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक नहीं होता, वही हमें बताना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आंसर आप देंगे। टाइम बहुत है भाई, टाइम बहुत मिलेगा आपको। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले वही टॉपिक आपको करना है, वही जो है जिसमें भी आपकी कमांड अच्छी है उसी को आप अच्छे से सॉल्व करें पहले। उसके बाद उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। आइए चलते हैं। नेक्स्ट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है हाश। हाश का विलोम क्या है, वो है क्या वृद्धि। ये हो गए इनके विलोम। नेक्स्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ विलोम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि श्री गणेश हुआ, श्री गणेश बहुत बार रिपीट होते हैं। ये सारे जो मैं करा रहा हूँ बहुत बार रिपीट होते हैं। ये क्या हो जाएगा गणेश का इति श्री। ये हो जाएगा इति श्री। गणेश का विलोम इति श्री। एक पूछा जाता है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, देखो कृत्रिम हमारा आ गया कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्राकृतिक। नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं शुक्ल। शुक्ल। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्ल का विलोम क्या होगा, वो होगा हमारा कृष्ण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है ग्रस्त। ग्रस्त। ग्रस्त का जो है विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुक्त। मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पूछा जाता है गमन। गमन का विलोम क्या होगा। गमन का जो विलोम होता है वो क्या होगा, वो होगा आगमन। आगमन। गमन का विलोम जो है आगमन हो जाएगा। एक होता है निंदा। निंदा। निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का जो विलोम होता है वो होता है स्तुति। स्तुति। निंदा का विलोम क्या है, वो हो जाएगा स्तुति। अर्थ का विलोम। अर्थ का विलोम। अर्थ का विलोम आप क्या लगाएंगे, शब्द लगा देंगे, लेकिन नहीं, अर्थ का विलोम होता है क्या इति। अर्थ का विलोम इति हमारा हो जाएगा। एक होता है क्या अनिवार्य। अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा, वो हो जाएगा ऐच्छिक। ऐच्छिक। कुछ इस तरीके से जो है ऐच्छिक को हम लिखते हैं। ये हो जाएगा अनिवार्य का हमारा विलोम।
एक होता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम जो है ये हो जाएगा। एक होता है हर्ष। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विलोम जो होता है वो होता है क्या, विषाद। ये हो जाएगा हर्ष का विलोम, क्या हो जाएगा, हो जाएगा विषाद। नेक्स्ट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है क्या, वो है अनाहूत। अनाहूत, अनाहूत का विलोम जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आहूत। अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आहूत। एक और देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम प्रियवाची पर। एक होता है चुस्त। चुस्त का विलोम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आशीष। चुस्त का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आशीष। देखो ये जो मैंने आपको कराया है चुस्त का विलोम आशीष, ये आप गलती करेंगे। चुस्त का विलोम आशीष नहीं होता, ये मैंने आपको सिर्फ कराया है डाउट के लिए। ये चीज लास्ट में क्वेश्चन कराया है क्योंकि पूछा जाता है। देखो चुस्त, चुस्त का विलोम जो होते हैं वो क्या होता है, वो होता है ढीला। चुस्त का विलोम हो जाएगा ढीला, हो जाएगा ढीला हो जाएगा। एक हो जाएगा लचर और एक हो जाएगा सुस्त। ये हो जाएंगे क्या, चुस्त के विलोम। आशीष जो होता है वो चुस्त का विलोम नहीं होता, चुस्त का विलोम होता है ढीला और सुस्त, ये होते हैं इसके विलोम। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में फंसाया जाएगा कि चुस्त शब्द का विलोम नहीं है, आप फट से जाएंगे ढीला लगा देंगे, सुस्त लगा देंगे। आप ये देखेंगे कि चुस्त का विलोम पूछा गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है चुस्त का विलोम नहीं है। यही चीज आपको एग्जाम में पकड़नी है। अब देखते हैं, देखो प्रियवाची। अब पढ़ लेते हैं। देखो प्रियवाची, प्रियवाची वो होते हैं हमारे, प्रियवाची आप समझते हैं, आपकी साधारण भाषा में बता दूं, प्रियवाची एक नाम के अनेकों नाम, उसी एक नाम से जो है उसके अनेकों नाम होते हैं, वो क्या हो गया हमारे प्रियवाची। जैसे मैं आपको कराऊंगा, जैसे बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले कर लेते हैं हम अशुभ। अशुभ का मतलब क्या होता है, वो होता है घोड़ा। यहाँ पूछेगा अशुभ का प्रियवाची बताइए, जो आप कर लेंगे। अशुभ का प्रियवाची क्या होता है, घोड़ा। वो होता है क्या, घोड़ा होता है हमारा। एक होता है घोटक, घोड़ा हो गया। एक हो गया घोटक, एक हो गया है। ये किसके होते हैं, ये होते हैं अशु के प्रियवाची होते हैं। ये बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बुक से पढ़नी है। लेकिन मैं आपको वही करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक मार्क दिखा रहा हूँ। बस यही है कि आप ये 25 क्लास कर लेते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने की भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, कल से वो फिर से शुरू कर दूंगा मैं प्रैक्टिस सेट। बस अपना लाइक सपोर्ट बनाए रखें। उस प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे ना, एग्जाम तक यदि आप उस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको इतना लाभ मिलने वाला है उस प्रैक्टिस सेट से। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, यूपी जीके और आपकी हिंदी, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही प्रैक्टिस सेट में। और वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उससे। आइए चलते हैं और देख लेते हैं। एक देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्या, औषधि। औषधि, औषधि का क्या है, वो पूछा है हमसे प्रियवाची। औषधि क्या होती है, होती है क्या हमारी दवा। दवा होगा। एक हो जाएगा भेषज। भेषज ये औषधि का ही होता है। ये हुआ दवा हो गया, भेषज हो गया, औषध हो गया, या दवाइयाँ हो गई। ये होगी क्या, हमारे औषधि के प्रियवाची। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा केश। ये है क्या, केश। केश का प्रियवाची क्या होगा। केश किसको बोलते हैं, हमने आपने सुना हो, केश बोलते हैं किसको, बालों को बोलते हैं केश। केश का हो जाएगा बाल हो जाएगा। एक हो जाएगा क्या, अलक। एक हो गया हमारा बाल केश का, एक हो गया अलक, एक हो जाएगा घेशु। ये भी क्या होता है, ये भी होता है प्रियवाची किसका, केश का। घेशु हो गया। एक हो गया कच्छ, ये भी होता है किसका, केश का प्रियवाची। एक पूछा जाता है वृक्ष। वृक्ष का प्रियवाची आपको बताना है। वृक्ष का क्या होगा, वो होगा पादप। पेड़ हो जाएगा, पादप पेड़ हो जाएगा, विटप हो जाएगा। ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वृक्ष के प्रियवाची। एक पूछा जाता है आपसे कमल। कमल, कमल के प्रियवाची क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, जलज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, और जो है सरोज हो जाएगा। ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कमल के हमारे प्रियवाची शब्द।
देखो, हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन, उससे ही मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने अलग से भी आपके नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स से मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यदि आपको पढ़ने हैं प्रियवाची या फिर आपको विलोम शब्द, तो आदित्य पब्लिकेशन की एक वाइट बुक आती है, जो मैंने आपके थंबनेल में भी लगा रखी है। वो बुक से आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। एक पूछा जाता है क्या हमसे, वो पूछा जाता है पुत्री। पुत्री का प्रियवाची क्या होगा? पुत्री का प्रियवाची होता है क्या? वो होता है बेटी। ये होता है किसका? पुत्री का। बेटी हो गया, तन्या हो गया, बेटी हो गया हमारा, एक तन्या हो गया, एक हो गया सुता। ये होते हैं किसके? बेटी के हमारे प्रियवाची होते हैं। एक पूछ ले आता है वन। वन का प्रियवाची आखिर क्या होता है? वन का होता है विपिन। विपिन जो होता है, ये वन का ही प्रियवाची होता है हमारा। किसका? वन का। विपिन हो गया, अटवी हो गया, अटवी। विपिन हुआ हमारा, अटवी हुआ, कानन हुआ, कानन हुआ, या हमारा जंगल हुआ। ये किसके हो गए? सब हो गए वन के हमारे प्रियवाची हो जाएंगे। एक होता है लहर। लहर की, लहर के प्रियवाची बताओ कि लहर के प्रियवाची होते क्या हैं? लहर का हो जाए क्या? तरंग। लहर का क्या होता है हमारा? तरंग होता है। वीची होता है, तरंग हुआ, वीची हुआ, ये हो जाएंगे लहर के प्रियवाची। एक होता है क्या? हिलोर। हिलोर भी जो होता है वो तरंग का ही प्रियवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है सूर्य। सूर्य के प्रियवाची आपको बताने हैं। सूर्य के प्रियवाची आपको बताने हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? वो होता है मार्तंड। मार्तंड जो होता है वो सूर्य का ही प्रियवाची होता है। किसका? सूर्य का हो जाएगा मार्तंड। सविता, मार्तंड हो गया। एक हो गया क्या हमारा? सविता हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया। ये किसके? ये हो जाएंगे सूर्य के हमारे प्रियवाची हो जाएंगे। एक पूछा जाता है बिजली का, बहुत बार पूछा जाता है बिजली। बिजली के जो प्रियवाची हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? बिजली का हो जाएगा दामिनी। बिजली का प्रियवाची हो जाएगा क्या? दामिनी हो जाएगा। एक हो जाएगा चंचला। दामिनी हो गया, चंचला हो गया, किसके हो गए? ये हो गए हमारे बिजली के प्रियवाची। एक हो गया तड़ित, और एक हो गया चपला। ये किसके प्रियवाची हैं? ये हैं बिजली के प्रियवाची हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों की जो है समझ में क्लास आई होगी। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जिन लोगों ने अभी भाई क्लास को लाइक नहीं किया, जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, सारी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।